पाकिस्तान के हालिया अब्दाली मिसाइल परीक्षण का उद्देश्य भारत को डराना है। हम समझाएंगे कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल परीक्षण क्यों किया। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया है। आपको बता दें कि अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दिफाई टेक्नोलॉजी हर मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है। जदीद दुनिया में जहाँ जंगों की नोयत बदल चुकी है, वहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क के लिए दिफाई ताकत का एक अहम सतून बन चुकी है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दहाइयों में जिस तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी को तरक्की दी है, वो न सिर्फ काबिल फख्र है बल्कि मुल्क और इलाकाई सलामती के लिए नागुज़ीर भी है। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम की मजबूती का सबूत है, बल्कि दुश्मनाने वतन के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और खित्ते में तवाज़ुन की बुनियाद के लिए अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आइए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तारीख, इसकी अहमियत और अब्दाली मिसाइल के बारे में तफसील से जानते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम 1980 की दहाई में शुरू हुआ था, जब मुल्क ने अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसकी तरक्की पर तवज्जो देना शुरू की। इस प्रोग्राम का आगाज 1986 में हुआ। ये प्रोग्राम भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जवाब में शुरू किया गया था। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की जानिब से हतफ-2 कहे जाने वाले अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कंडक्ट की जाने वाली इंडस एक्सरसाइज के दौरान टेस्ट फायर किया गया है। इस टेस्ट का बुनियादी मकसद इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करना, टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचना और इसके अलावा इस तजर्बे में मिसाइल के एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स और मैन्यूवरेबिलिटी को अच्छे से जांचा गया है। नाज़रीन, याद रहे कि अब्दाली मिसाइल का हालिया वर्जन एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि गुज़िश्ता वर्जन की रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर बताई जाती है। ताहम लेटेस्ट फायर किए जाने वाले अब्दाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल की रेंज गुज़िश्ता के 200 किलोमीटर से जायद बताई गई है। नाज़रीन, अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया वर्जन की रेंज 450 किलोमीटर बताई गई है। नाज़रीन, अब्दाली मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर व्हीकल्स के जरिए फायर किया जा सकता है। ये खास किस्म की फौजी गाड़ी होती है जिस पर मिसाइल को नस्ब किया जाता है और इसे किसी भी मैदान, पहाड़ी या जंगी इलाके में लेकर जाया जा सकता है। ये मोबाइल लॉन्चर मिसाइल को जमीन से फायर करता है और इसमें ऑटोमेटेड फायर सिस्टम, टारगेटिंग, लोकेशन डाटा और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल होता है, जो मिसाइल को हदफ की तरफ दुरुस्त रहनुमाई फराहम करता है। अब्दाली मिसाइल की ये खुसूसियत इसे तेजी से हरकत करने वाली दुश्मन फोर्सेज या करीबी अहदाफ के खिलाफ फौरी जवाब देने की सलाहियत देती है। नाज़रीन, अब्दाली मिसाइल की मोबाइल व्हीकल गाड़ी आमतौर पर 6x6 या 8x8 व्हीकल पर मुश्तमिल होती है, जो किसी भी किस्म की मुश्किल जमीनी हालात में आसानी से चल सकती है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 1990 की दहाई में जब भारत ने अपने दिफाई प्रोग्राम को जदीद और मजबूत करने का काम शुरू किया, खास तौर पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि पृथ्वी मिसाइल मुतारफ करवाए, तो पाकिस्तान को भी ऐसे मिसाइल सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो कि इसे फौरी जवाब देने के काबिल हो। इस जरूरत के पेश नजर पाकिस्तान ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का फैसला किया, जो बाद में अब्दाली वेपन सिस्टम की सूरत में सामने आया। नाज़रीन, ये मिसाइल इब्तदाई तौर पर हतफ-2 के नाम से जाना जाता था। इस मिसाइल का नाम मशहूर मुस्लिम जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम के नाना अब्दुर्रहमान बिन समैया अब्दाली के लकब से मंसूब है। कुछ ज़राए से इसे अफगान नस्ली अब्दाली कबीले से भी जोड़ा जाता है। नाज़रीन, 1997 में पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल पर काम करने का ऐलान किया, मगर उस वक्त ज्यादा तफसीलात जाहिर नहीं की गई थी। अब्दाली मिसाइल का पहला तजर्बा 2002 में किया गया, जिसे कामयाब तजर्बा करार दिया गया। इस तजर्बे ने पाकिस्तान को एक ऐसा हथियार फराहम किया जो जंग के इब्तदाई लम्हात में दुश्मन को टारगेट कर सकता था। मिसाइल में जदीद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जदीद वारहेड डिजाइन और मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म शामिल किए गए। नाज़रीन, 2003 से 2010 में अब्दाली मिसाइल के मुतअद्दिद तजर्बात किए गए ताकि इसकी रेंज, दुरुस्तगी और लॉन्चिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। मिसाइल को रवायती और न्यूक्लियर दोनों किस्म के वारहेड ले जाने के काबिल बनाया गया। फिर 2005 में से पाक फौज के असला में शामिल करने के बाद मुख्तलिफ फौजी मशकों में आजमाया गया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अब्दाली मिसाइल को पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया। इस दौरान इसे जंगी हालात में काफी हद तक इस्तेमाल किया गया और मशकों में कई बार फायर किया गया ताकि कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चिंग और हदफ बंदी की सलाहियत को जांचा जा सके। नाज़रीन, हतफ-2 या अब्दाली मिसाइल हतफ-1 से ज्यादा रेंज रखता है, ताम इस पर स्मॉल वारहेड की बदौलत इसमें अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत निस्बतन कम है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी और वारहेड इतना सफिशिएंट है कि ये मुख्तलिफ नौयत के अहम अहदाफ जैसे कि मिलिट्री बेसिस, एयरफील्ड्स और दीगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को तबाह कर सकता है।
नाज़रीन, अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, इस पर 250 से 450 तक का कन्वेंशनल वारहेड कैरी किया जा सकता है। अब्दाली का टोटल वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। ये मिसाइल 2005 से पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में मौजूद है। नाज़रीन, अब्दाली मिसाइल मार्क 4 से मार्क 5 तक की स्पीड रखता है और इसको खास तौर पर पेट्रोल फील्ड लेवल प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये मिसाइल हाई वैल्यू टैक्टिकल टारगेटिंग जिससे कि कमांड सेंटर्स और फौजी ठिकानों के लिए काफी ज्यादा अहम है। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी स्पीड दुश्मन के एयर डिफेंस के रिएक्शन टाइम को भी काफी हद तक रिड्यूस कर देती है। अब्दाली के बाद के वर्जन में टर्मिनल गाइडेंस की भी इत्तलात है। नाज़रीन, अब्दाली मिसाइल के हवाले से एक और खास बात यह है कि इसको कन्वेंशनल वारहेड से इक्विप्ड करके पाकिस्तान आर्मी की अटरली यूनिट्स की जानिब से फतह 3 के नाम से गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि ये ड्यूल पर्पस वेपन है जिसे कन्वेंशनल वारहेड से इक्विप्ड फार्म में रवायती मकासद में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जबकि ये पाकिस्तान आर्मी के जेर इस्तेमाल फतह सीरीज के मल्टी लॉन्च रॉकेट गाइडेड सिस्टम का तीसरा वर्जन है। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी फतह सीरीज के फतह 1 को इस्तेमाल करती है जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक है, जबकि फतह 2 की रेंज 400 किलोमीटर बताई गई है। अब फतह 3 की भी एक लिहाज से तस्दीक हो चुकी है, जिस पर काम किए जाने की इत्तलात अब से तकरीबन 1 साल पहले मंजर आम पर आई थी। यूं नाज़रीन, फतह 3 की रेंज 450 किलोमीटर तक है। उसके बाद पाकिस्तान नियर फ्यूचर में फतह 4 भी मुतारफ करवाएगा जिसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई गई है। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल तमाम बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की रेंजेस और इनकी डेवलपमेंट हिस्ट्री के अलावा इनसे मुतल्लिक किए जाने वाले मुख्तलिफ टेस्ट के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस पर मैं काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से बदलते जंगी तकाज़ों और दुश्मन की जानिब से मुख्तलिफ सिस्टम्स खास तौर पर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की एक्विजिशन के पेश नजर नई स्ट्रेटजीज और वेपन्स को अक्वायर और मरहलावार इंडक्ट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स और गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स पर बात करें तो रवायती और टैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को बहुत सारे फवायद के साथ डेवलप किया जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान का गाइडेड लॉन्च रॉकेट सिस्टम हालिया बरसों में बहुत तेजी से तरक्की कर चुका है और जदीद जंगी जरूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखता है। रॉकेट सिस्टम में गाइडेड यानी कि हदफ पर निशाना लगाने की खुदकार सलाहियत शामिल करना पाकिस्तान के दिफाई शोबे में एक इनकलाबी कदम है जो टेक्नोलॉजी, दुरुस्तगी और तबाहकुन ताकत का इम्तजाज पेश करता है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर भारत के दिफाई तवाज़ुन कायम रखने के लिए शुरू किया गया, खास तौर पर उस वक्त में जब खित्ते में एटमी ताकत का रुझान बढ़ा। पाकिस्तान ने अपने पहले कामयाब बैलिस्टिक मिसाइल हतफ का तजर्बा 1990 के दहाई में किया था। बाद हतफ सीरीज को वसअत दी गई जिसमें गौरी, शाहीन और अब्दाली जैसे मिसाइल शामिल किए गए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि शाहीन मिसाइल सीरीज खुसूसन शाहीन 2 और शाहीन 3 तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जो कि जोहरी हथियार लेकर जाने के काबिल भी हैं। शाहीन 3 की रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर तक है, जो कि भारत के मशरकी इलाकों तक पहुंच सकती है। इन मिसाइलों में जदीद गाइडिंग सिस्टम, मल्टीपल वारहेड की सलाहियत और तेज रफ्तारी जैसे जदीद फीचर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, इन प्रोग्राम का मकसद जंग नहीं बल्कि खित्ते में दिफाई तवाज़ुन कायम रखना है और दुश्मन को जवाबी कार्रवाई के इम्कान से बाज भी रखना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद फतह सीरीज के 3 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। ये हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म पर नस्ब हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि पाकिस्तान के फतह सीरीज के गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में से फतह 1 की रेंज 140 किलोमीटर है, फतह 2 की रेंज 400 और फतह 3 की रेंज 450 किलोमीटर बताई गई है, जबकि पाकिस्तान फतह 4 पर भी काम कर रहा है जिसकी मैक्सिमम रेंज 700 किलोमीटर मुतवक्के है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया तजर्बे, इस मिसाइल की अफादियत और फतह 3 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस और उसके फ्यूचर में पॉसिबल रोल के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।